गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट्स। जैसा कि आप चैप्टर नंबर 4 ग्राफिक्स इन क्यू बेसिक स्टडी कर रहे हैं, तो ग्राफिक्स इन क्यू बेसिक में अभी तक जो आपने पढ़ा, इसके पहले डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रीन मोड्स के बारे में आपने पढ़ा कि आप स्क्रीन के रेजोल्यूशन को किस किस मोड में चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट स्क्रीन के बारे में आपने पढ़ा। आज का जो टॉपिक है वो है रेजोल्यूशन। यानी जैसा कि आप लोग इस वर्ड का अक्सर नेम सुनते होंगे कि इसका रेजोल्यूशन ये है, हमारे मॉनिटर का रेजोल्यूशन ये है, स्मार्टफोन का रेजोल्यूशन ये है। तो एक्चुअल में रेजोल्यूशन होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। इट इज द अमाउंट ऑफ पिक्सेल्स पर यूनिट एरिया ऑन द स्क्रीन। यानी रेजोल्यूशन क्या होता है कि ये अमाउंट होता है किसका, पिक्सेल्स पर यूनिट, यानी एक यूनिट में कितने पिक्सेल्स होते हैं उनका ये क्या होता है, अमाउंट होता है। यानी आपकी स्क्रीन पर जैसे कोई भी इमेज है या आप स्क्रीन पे कोई मूवी देख रहे हैं या कोई इमेज देख रहे हैं, तो उसके एक यूनिट में कितने पिक्सेल्स का कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है, दिस इज द रेजोल्यूशन। ओके, और पिक्सेल्स हमने आपको बताया था कि द मिनिमम यूनिट या द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ इमेज कॉल्ड पिक्सेल्स। यानी जो सबसे छोटा यूनिट होता है इमेज का वो क्या होता है, पिक्सल होता है। अब यहाँ पे रेजोल्यूशन दो टाइप का होता है, एक मीडियम रेजोल्यूशन होता है, हाई रेजोल्यूशन होता है। तो मीडियम रेजोल्यूशन क्या होता है, इन मीडियम रेजोल्यूशन कंप्यूटर स्क्रीन डिवाइडेड इनटू 320 हॉरिजॉन्टल एंड 200 वर्टिकल पिक्सल। यानी इसका जो होता है, यानी 320 इंटू 200, यानी इसका ये हॉरिजॉन्टल पिक्सल होता है और ये इसका वर्टिकल पिक्सल होता है। तो ये इसका कॉम्बिनेशन होता है लेंथ और विड्थ का। तो ये होता है मीडियम रेजोल्यूशन। उसके बाद आपका जो हाई रेजोल्यूशन होता है, हाई रेजोल्यूशन में क्या होता है, इन हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर स्क्रीन डिवाइडेड into 640 horizontal and 200 vertical pixels। यानी सपोज दैट ये इमेज है, ठीक है, ये बहुत सारे पिक्सल से मिलकर के बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल जो इसका होगा, यानी ये जो होगा 640 का होगा और ये जो होगा इसका 200 का होगा वर्टिकल। तो इसका जो रेजोल्यूशन होता है हाई रेजोल्यूशन का 640 इंटू 200। ओके, तो दो टाइप के आपके रेजोल्यूशन क्या होता है ये आपने जाना। दो टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं, मीडियम और हाई। इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है पिक्सेल्स का वो आपने जाना। अब हम लोग आएंगे स्विचिंग बिटवीन स्क्रीन। यानी स्क्रीन, जैसे कि डिफरेंट टाइप की स्क्रीन के बारे में हमने आपको बताया, और आपको अपने प्रोग्राम में, यानी मान लीजिए कि आप क्यू बेसिक प्रोग्राम यूज कर रहे हैं और उस प्रोग्राम में आपको अपनी स्क्रीन का रेजोल्यूशन चेंज करना है, तो आप कैसे करेंगे, कैसे स्विच करेंगे, उसका हम आपको सिंटैक्स बता देते हैं। सपोज दैट यहां पे ये जो है एक क्यू बेसिक का विंडो है, सपोज दैट यहां पे आपने ओपन किया है, ठीक है। अब आपको स्क्रीन, यहाँ पे आपको कोड लिखना है, ये इसका विंडो है, कोड लिखना है। तो आपको स्क्रीन मोड चेंज करना है। जैसे हमने आपको स्क्रीन बताया था कि स्क्रीन 1, 2 डिफरेंट स्क्रीन होते हैं, ठीक है। आपने इसके पहले की क्लास में आपने देखा था। तो स्क्रीन 1, 2, 7, 8 इस तरह के स्क्रीन होते हैं। जैसे आपका स्क्रीन 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से ये आपका कहां तक होता है, 13 तक का, ठीक। तो ये आपका स्क्रीन मोड हुआ। अब इसका जो सिंटैक्स होता है, यानी सिंटैक्स मीन्स होता है लिखने का तरीका उसका। तो स्क्रीन एज इट इज ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब जिस स्क्रीन मोड में, क्योंकि सबका रेजोल्यूशन अलग अलग होता है, स्क्रीन 1 का अलग, 2 का अलग, 7 का, 8 का, 9 का अलग, इस तरह का स्क्रीन होता है। तो जिस तरह का आपको रेजोल्यूशन चाहिए वो यहाँ पे आपको, अगर स्क्रीन 1 का रेजोल्यूशन चाहिए तो 1 करेंगे, अगर 2 का चाहिए, 3 का चाहिए, सॉरी 3 का नहीं, 2 का चाहिए, 7 का चाहिए, 8 का चाहिए, 9 का, 10 एंड 13 तक आप चेंज कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन लिखेंगे, उसका मोड लिखेंगे।
तो इस तरह से आप अपने स्क्रीन के रिजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं। देन डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आपका है कलर स्टेटमेंट। यानी कलर स्टेटमेंट दैट मीन्स इफ यू वांट टू चेंज योर बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर ऑफ द क्यूबेसिक विंडो देन यू कैन चेंज। तो यहाँ पे 16 ऑप्शंस होते हैं आपके कलर के लिए। जैसे यहाँ पे आप 0 से शुरू होता है। 0 का होता है क्या, ब्लैक, 1 का ब्लू, 2 का ग्रीन, 3 का श्यान, 4 का रेड, 5 का मैजेंटा, 6 का ब्राउन और 7 का ग्रीन। तो ये होता है इसका ऑप्शंस। यहाँ पे अगर आपको कलर चेंज करना है तो इस तरह से कलर स्टेटमेंट, जैसे आप कलर लिखोगे, ठीक है, आपको चेंज करना है। जैसे यहाँ पे एफ मीन्स होता है आपका फोरग्राउंड कलर, बी मीन्स होता है बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे आप इसकी जैसे कलर वैल्यू आप दे देंगे। जैसे आपको मान लीजिए फोरग्राउंड कलर इसका क्या रखना है, ब्लैक, तो आप 0 लिखोगे। बैकग्राउंड कलर रखना है आपको ब्लू, तो 1 रखोगे, तो कलर 0 1। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट आप अपना फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए यानी क्यूबेसिक में इसको यूज कर सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट थिंग, यानी क्यूबेसिक जो होता है इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है, .BAS। ओके, .BAS इसका क्या होता है, एक्सटेंशन नेम। तो जैसा कि सभी एप्लीकेशंस का एक्सटेंशन नेम्स होते हैं, तो इसका भी एक्सटेंशन नेम होता है .BAS। तो कलर स्टेटमेंट आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये वैल्यूज हैं। इसी तरह से जैसे ये हमने आपको 7 तक दिखाया है, आप अपनी बुक पे जाओगे तो वहां पे या 8 9 यानी 16 तक की वैल्यूज आपको कलर कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे। वहां पे आप आगे भी बढ़ सकते हो। जैसे अब आपका 8 आपका क्या हो जाता है, ये 8 आपका डार्क ग्रे हो जाएगा, ठीक है। ये 9 आपका जो हो जाएगा, 9 नंबर जो है ये आपका लाइट ब्लू हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, लाइट ब्लू। तो वहां से आप इसको कलर्स के कॉम्बिनेशन, कलर कोड्स को आप जान लीजिएगा, देख लीजिएगा, अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और आपको यूज किस तरह से करना होता है, इस तरह से। तो ये स्टेटमेंट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि है आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका लाइन स्टेटमेंट। तो लाइन स्टेटमेंट क्यों यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर ड्रा अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन। यानी क्यूबेसिक के स्क्रीन पर अगर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लाइन स्टेटमेंट का यूज करेंगे। लाइन स्टेटमेंट को आपके क्यूबेसिक में इस कमांड को रन कराने के लिए इसका ये सिंटैक्स होता है। यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर में LI यानी लाइन, x1 y1 एंड x2 डैश x2 y2 देन आफ्टर कलर। यानी इसका मतलब क्या है, x1 y1 दिस इज द कोऑर्डिनेट्स, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसका, और x2 y2 क्या होगा, एंडिंग पॉइंट होगा, ठीक है। और उस लाइन का अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं तो यहाँ कलर कोड भी इंडिकेट कर सकते हैं, कलर भी वहां पे इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, सपोज दैट जैसे कि LINE आपने लिखा, x1 y1 आपका मान लीजिए कि ये 20 15, यहाँ पे 20 16, कलर आपको मान लीजिए 8, ठीक है। इस तरह से आपने दिया तो आपका स्ट्रेट लाइन एक वहां पे ड्रॉ होकर के आएगा। आफ्टर द नेक्स्ट आपका है सर्किल स्टेटमेंट। तो सर्किल स्टेटमेंट का वर्क क्या होता है, द सर्कल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ड्रा अ सर्किल, एलिप्स और एन आर्क ऑफ अ सर्किल। दैट मीन्स सर्किल स्टेटमेंट जो होता है वो क्या होता है, आपके क्यूबेसिक में सर्किल ड्रॉ करने के लिए, एलिप्स ड्रॉ करने के लिए, आर्क ऑफ सर्किल ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सर्किल स्टेटमेंट को रन कराने के लिए जो सिंटैक्स है आपको नीचे दिख रहा है, ठीक है, इसका यूज करेंगे। ये आपका यहाँ पे क्या है, सिंटैक्स, ठीक है। कैपिटल लेटर में सर्किल लिखेंगे, आफ्टर देन क्या, एक्स वाई ये क्या होते हैं आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी सर्किल के कोऑर्डिनेट्स। देन आर एंड पी, आर यानी रेडियस आप कितना रखेंगे उसका, यानी सर्किल का जो रेडियस होता है, और पी आपका कलर कोड, यानी उस सर्किल का जो कलर आप क्या रखना चाहेंगे। तो इस तरह से ये इसका सिंटैक्स होता है। अब इसकी यहाँ वैल्यू दे करके मान लीजिए यहाँ पे आप 100, ठीक है, 80 रेडियस इसका
जो भी देना चाहते हैं 7 और कलर इसका कलर कोड यानी 1। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये सर्किल यहाँ पे सर्किल स्टेटमेंट के थ्रू आप सर्किल एक ड्रॉ कर सकते हो क्यू बेसिक में। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको स्टेटमेंट्स भी अच्छे से समझ में आए होंगे। लाइन स्टेटमेंट हमने आपको बताया, सर्किल स्टेटमेंट बताया, और इसके पहले हमने आपको कलर स्टेटमेंट बताया। तो कलर स्टेटमेंट, लाइन स्टेटमेंट और सर्किल स्टेटमेंट तो आज आप लोगों ने पढ़ा। तो आज की क्लास में जो आपने टॉपिक लर्न किया, कौन कौन से टॉपिक आपने आज पढ़ा, ठीक है। स्टेटमेंट्स आपने पढ़ा, इसके पहले आपने रेजोल्यूशन पढ़ा, रेजोल्यूशन क्या होता है और कितने टाइप का रेजोल्यूशन होता है। कलर स्टेटमेंट पढ़ा आपने, लाइन स्टेटमेंट पढ़ा और सर्किल स्टेटमेंट पढ़ा। ओके, तो आज का होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं कि आज आपके लिए होमवर्क क्या होगा। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे जो हमने आपको बताया भी, और रेजोल्यूशन हमने आपको बताया, रेजोल्यूशन भी समझ में आया होगा। और इसका यूज आप क्यू बेसिक के विंडो पर इन स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं, वहां पे इसको आप रन करा सकते हैं। तो आज का जो होमवर्क है आपका, पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन 1, व्हाट इज resolution? List and explain types of resolution. Okay, question 2 है what is use of the color statement. क्वेश्चन 3 आपका है व्हाट इज यूज ऑफ द लाइन स्टेटमेंट। ओके, देन स्टूडेंट्स ये तीनों क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क। देन इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू क्लास।